एक पति पत्नी जिनके दो बच्चे होते हैं दोस्तों, जो पत्नी होती है बहुत ही सीधे स्वभाव की होती है, लेकिन यहाँ पर पति के ऊपर कुछ कर्जा हो जाता है और पति उस कर्जे को उतारने के लिए एक ऐसा घिनौना तरीका अपनाता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, पति खुद अपनी पत्नी को लोगों को परोस दिया करता जो कर्जेदार होते हैं और उनसे उनके कर्जे को बस इसी तरह से उतरवा दिया करता। दोस्तों, इसी तरह से कई महीने का समय बीत जाता है। पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद जो पति का रवैया है और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो राहगीरों को भी फिर इसी तरह से अपने घर लाने लगता है और कहने लगता है कि अब इसी तरह से तुम पैसे कमा कमा कर मुझे दो जिससे मेरा खर्चा चलेगा। दोस्तों, पत्नी मायके भाग जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही पति वहाँ पर पहुँच जाता है। उनके घर वालों को हाथ पैर जोड़कर मना लेता है। उसके बाद पत्नी को घर ले आता है और पत्नी को घर लाने के बाद उस रात को पत्नी के साथ कुछ ऐसा होता है, सुबह उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी के साथ क्या हुआ था? क्या कोई नया ग्राहक उसके पास आया था, ग्राहक ने कुछ ऐसा किया था या खुद पति ने उसे मार डाला था? दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, झारखंड में एक जिला पड़ता है धन्यवाद और इसी का पुटकी थाना क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत एक झोपड़ी वाला इलाका आता है। 8 नवंबर की सुबह सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे का वक्त होता है जब एक घर के अंदर से एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। अड़ोसी पड़ोसी वहां जाकर देखते हैं तो घर बाहर से बंद होता है। फिर उस घर की कुंडी को खोलकर देखा जाता है तो घर के अंदर जो महिला होती है जिसका नाम मीरा होता है वो सिसक रही होती है। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही होती है। आनन फानन में ही लोग बाग उसे MMCH हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहां जाकर जब डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, चारों तरफ हंगामा हो जाता है, चारों तरफ बात फैल जाती है कि यहाँ पर एक महिला जो अभी अपने बच्चे के साथ थी और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहा और वो उसकी वजह से मर चुकी है। उसके साथ में हुआ क्या है? पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, चारों तरफ से जांच पड़ताल करने लगती है। का जो पति होता है उसका नाम ललन पासवान होता है। जब उसके बारे में जांच पड़ताल पुलिस करती है तो पता चलता है कि वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो घर से फरार है। फिर पुलिस आसपास के लोगों से बातचीत करती है तो कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद ललन के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाती है, उसकी CDR रिपोर्ट निकालती है। सर्विलांस से पता चलता है कि ललन तो यहाँ से बिहार भाग गया है। दोस्तों, उसके पीछे पुलिस बिहार तक पहुंच जाती है और जब बिहार से उसे गिरफ्तार करके लाया जाता है, पुलिस जब अपने रवैये से उसे पूछताछ करती है तो एक ऐसा सत्य वो बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ललन पासवान बताता है कि 13 जून 2011 को उसकी शादी होती है और शादी के बाद वो अपने घर अपनी पत्नी को लेकर आराम से रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन ऐसा आ जाता है जब पत्नी के पेट में एक पत्थरी पड़ जाती है और पत्थरी का अब ऑपरेशन कराना होता है। उस सब के लिए उसे 50,000 रुपये कर्जा लेना पड़ता है। किसी से 10,000 लेता तो किसी से 20,000 रुपये ले लेता। इसी तरह से वो अपनी पत्नी का ऑपरेशन करा देता है और उसके बाद जब पत्नी ठीक हो जाती है, जो कर्जदार होते हैं वो यहाँ पर इसके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि हमारे पैसे वापस लौटा दे। ये ऑटो चलाता है और ऑटो से इतना पैसा इसके पास नहीं बचता कि ये कर्जदारों के पैसे वापस कर दे। फिर ये एक दिन अपने घर पर बैठा होता है, तभी यहाँ पर इसका एक कर्जदार आता है और इससे कहने लगता है कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। तो यहाँ पर यह कहता है कि मेरे पास तो अभी नहीं है, मेरे पास तो कुछ ऐसा सामान भी नहीं है, मेरे पास तो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं और हम ही लोग हैं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति इससे कहता है कि अगर तुझे पैसे देने हैं तो तू अपनी पत्नी को इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेता, तू उसके जरिए अपने पैसों को हमसे पटवा ले, हमारे साथ एक रात के लिए भेज दे, मैं अपने पैसे नहीं मांगूंगा। तो यहाँ पर पति जब इस तरह की बातें सुनता है तो उसके दिमाग में भी वही आइडिया आता है। वो सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर उसके बाद वो
अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के सामने सौंप देता है। लेकिन पत्नी यहाँ पर मना करती है, फिर उसके साथ मार पिटाई करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और फिर पत्नी को उसके सामने सौंप देता है। दोस्तों, ऐसा वो एक व्यक्ति के साथ नहीं कराता, वो जितने भी उसके कर्जेदार होते हैं सबके साथ ऐसा ही कराता है। उसके बाद वो यहाँ पर जो राहगीर होते हैं, जो ऑटो में उसके साथ आया जाया करते, उनसे भी कहता कि अगर तुम्हें मौज मस्ती करनी है तो मेरे घर पर चलिए, मेरी पत्नी इस सब के लिए बहुत ही सुंदर है, वो अच्छे से आपका ख्याल रखेगी। दोस्तों, इस तरह से वो अपने घर पर ऐसे लोगों को लाने लगता है। पत्नी यहाँ पर उसे मना कर देती है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। फिर वो लड़ाई करके अपने मायके में पहुंच जाती है, वहाँ पर रहने लगती है और मीरा की जो माँ होती है, जिसका नाम सोना पासवान होता है, उससे माफ़ी मांगता है, घर वालों से बातचीत करता है कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। 7 नवंबर की रात को ही उसे वो वापस लेकर आया था। दोस्तों, यहाँ पर जब सोना पासवान से भी बात की जाती है, जो मीरा की माँ होती है, तो वो यही कहती है कि मुझे मेरी बेटी ने बताया था कि इस तरह से ये मेरे साथ में कर रहा है, लेकिन जब वो माफ़ी मांगता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद अब ये ऐसा ना करेगा, इसलिए मैंने अपनी बेटी को भेज दिया था। मैंने अपने घर वालों को भी सब के बारे में नहीं बताया था। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता ललन पासवान, वो अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अब थोड़ा सा कर्जा और बचा हुआ है, इस कर्जे को और उतरवा दो, उसके बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, मैं अपने आप खुद कमाने लगूंगा, मेरा सब कुछ काम चलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर पत्नी साफ मना कर देती है कि मैं अब ऐसे दलदल में नहीं फंसना चाहती, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सह लिया, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगी। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों की आपस में झड़प होने लगती है और जो पति होता है एक साइकिल का पैडल उठाता है और अपनी पत्नी के सर पर बहुत ही तेज़ी के साथ वार करता है। उतनी तेज़ी के साथ उसके ऊपर वार किया जाता है, वहीं पर लहूलुहान हो जाती है, वो वहीं पर बेहोशी की हालत में आ जाती है और जो पति होता है अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर बाहर से कुंडी लगाकर वहाँ से बिहार के लिए भाग जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी पूरी रात भर सिसकती रहती है, तड़पती रहती है, कभी तो उसे थोड़ा बहुत होश आ जाता, कभी बेहोशी की हालत में चली जाती। जब अड़ोसी पड़ोसियों ने ये पूरा मामला देखा तो पुलिस को ये पूरा मामला बताते हैं कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर पड़ी हुई मिली। दोस्तों, आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल में भी ले जाया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। फिलहाल के लिए जो पुलिस है उसने इस व्यक्ति को ललन पासवान को पकड़ लिया है, पकड़कर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह के अजीबो गरीबो इंसान हमारे इस देश में पैदा हो चुके हैं, जो अपने कर्जे को उतारने के लिए अपनी पत्नी को इस तरह से सौंप देते हैं। वो ये तक भी नहीं सोचते कि ये तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे साथ इसकी शादी होकर आई है, अपने आप को कर्जे से मुक्त करने के लिए ये सब कदम भी उठा जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, इसको किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।